गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने विटामिन ए के विशेषताएं, प्रकार आदि की चर्चा की थी। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए विटामिन ए के कार्यों पर चर्चा करेंगे। विटामिन ए के कार्य अगर हम देखते हैं तो जैसा कि हम सब जने जानते हैं कि विटामिन ए आँखों की दृष्टि के लिए अति आवश्यक होता है। तो इसका मुख्य कार्य है आँखों की सामान्य दृष्टि प्रदान करने में सहायता करना। हल्के रोशनी में देखने की क्षमता विटामिन ए से प्राप्त होती है। आँखों के रेटिना में रॉड्स और कॉन्स दो रंग प्रदान करने वाले वर्णक इनमें पाए जाते हैं। रॉड्स में रिडोप्सिन और कॉन्स में आयोडोप्सिन होते हैं। प्रोटीन के साथ मिलकर रिडोप्सिन जो रॉड्स है वो रिडोप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम विजुअल पर्पल कहते हैं, और जो कॉन्स है वो आयोडोप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया के लिए ऑप्सिन की आवश्यकता होती है और ये एक प्रोटीन है और ये क्रिया विटामिन ए की उपस्थिति में, विशेष रूप से विटामिन ए अल्डिहाइड की उपस्थिति में निरंतर चलती रहती है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये क्रिया नहीं हो पाती और हमें कम रोशनी में और तेज रोशनी में देखने में दिक्कत आती है। तो ये था विटामिन ए का मुख्य कार्य। दूसरा, एपिथेलियम ऊतकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी ये सहायक होते हैं। विटामिन ए एपिथेलियम ऊतकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हमारे शरीर के सभी बाह्य और आंतरिक अंग इसी ऊतक से कवर्ड होते हैं। इस ऊतक में म्यूकस स्रावित होता है। ये बाहरी अंगों को जीवाणु, विषाणु, रोगाणुओं से रक्षा करते हैं और विटामिन ए इसके स्रवण में मदद करता है, जिससे त्वचा एवं आंतरिक अंग कोमल, मुलायम और नर्म बने रहते हैं। ठीक है। फिर ये शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं। विटामिन ए शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी वृद्धि और विकास भी क्या होता है, रुक जाता है। विटामिन ए के अभाव में कोशिकाओं का विभाजन 30% तक कम हो जाता है, शोधों के द्वारा पता चला है। अतः जब शरीर की कोशिकाओं का विभाजन कम हो जाता है तो नए कोषों और ऊतकों का निर्माण भी क्या होगा, कम होगा, और इससे क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट कार्य है प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक होता है। विटामिन ए प्रजनन अंगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए भी अति आवश्यक होते हैं। इसके अभाव में पुरुष तथा स्त्रियों के प्रजनन अंगों में विकार उत्पन्न हो जाता है और यौन हार्मोन का भी स्रवण क्या होता है, अच्छे से नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट कार्य है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में। विटामिन ए त्वचा को कोमल, चमकदार, लोचदार, आकर्षक, कांति युक्त, नरम, सुंदर, स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक होते हैं। और इसकी कमी से त्वचा क्या होती है, रूखी, सूखी और बेजान, क्रांतिहीन, कठोर हो जाती है। त्वचा की कोमलता और चिकनाहट भी या स्निग्धता भी नष्ट हो जाती है। चेहरे के ऊपर त्वचा जो होती है वो शुष्क हो जाती है, मुंह हाथ से टाइप निकल आते हैं, जांघों और बाहों में भी उभार दिखाई देने लगते हैं। फिर नेक्स्ट कार्य इसका अस्थियों की वृद्धि में सहायक। विटामिन ए जो है अस्थियों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए भी अति आवश्यक होता है, परंतु
आवश्यकता से अधिक विटामिन ए क्या होता है, हड्डियों में विषाक्तता उत्पन्न कर देता है। अतः जितना आवश्यक है उतना ही हमें आहार में लेना चाहिए। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी क्या होता है, विटामिन ए अति आवश्यक होता है। चूहों पर एक इन्वेस्टिगेशन किया था बॉलबैक और होव ने। उन्होंने बताया कि चूहों को अगर विटामिन ए रहित आहार देते हैं तो उनके दांतों के जो इनेमल्स होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और दांत शीघ्र गिर जाते हैं। इस तरह से विटामिन ए जो है दांतों के लिए अति आवश्यक होता है। संक्रमण प्रतिरोधकता के लिए भी विटामिन ए अति आवश्यक होते हैं। यह शरीर को ताजगी, स्फूर्ति, बल, शक्ति आदि प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि विटामिन ए की कमी होने पर माइलिन शीथ जो होती है वह नष्ट हो जाती है। इस कारण नाड़ी संस्थान में क्या होता है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। फिर विटामिन ए ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी अति आवश्यक होते हैं। इस विटामिन की कमी से गुर्दे और यकृत में क्या होता है, पथरी होने लगती है। फिर श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए अति आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से WBC की संख्या क्या होती है, कम होने लगती है, जिसके कारण ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन के संश्लेषण में भी विटामिन ए अति आवश्यक होते हैं। इसकी अगर लगातार कमी हो जाए तो क्या होता है, RNA का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और विटामिन ए की कमी से ही ग्लूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का भी संश्लेषण नहीं हो पाता। इस प्रकार विटामिन ए जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। एक बार फिर अपन इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। आंखों की सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, त्वचा को उत्तम बनाए रखने के लिए आवश्यक है, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, अस्थियों की वृद्धि के लिए सहायक होता है, संक्रमण का प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। इस प्रकार प्रोटीन हमारे लिए अति आवश्यक होता है। अब हमने देख लिया प्रोटीन हमारे लिए अति आवश्यक है, पर प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ते हैं या उससे क्या इफेक्ट होते हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। विटामिन ए की कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास क्या होता है, रुक जाता है। अगर विटामिन ए की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो क्या होता है कि वृद्धि और विकास नहीं हो पाता। विशेष रूप से खोपड़ी की हड्डियां जो होती है प्रभावित होती है, जिसके कारण खोपड़ी का क्षेत्रफल कम हो जाता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क पर दबाव पड़ने से मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं भी दब जाती है। कई बार दृष्टि नाड़ी पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, वो भी दब जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं, कई बार व्यक्ति अंधा तक हो जाता है। दूसरा, गुर्दों में पथरी बनने लगती है। गुर्दों की आंतरिक सतह किससे, एपिथेलियम ऊतक से ढकी हुई रहती है, इन एपिथेलियम ऊतक से म्यूकस का स्त्रवण होता रहता है। अब विटामिन ए के अभाव में यह स्त्रवण क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे ये जो है कठोर हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं और गुर्दे पे पथरी जमने लगती है। अतः गुर्दे को पथरी बनने से रोकने के लिए भी हमें क्या होता है, विटामिन ए लेना आवश्यक होता है। फिर तीसरा, इसकी कमी से
फाइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है। इसमें त्वचा की श्वेत ग्रंथियां ठीक से कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण पसीना ठीक से नहीं निकल पाता और त्वचा जो है सूखी, खुरदुरी, कठोर और हॉर्नी हो जाती है। त्वचा के ऊपर मतलब त्वचा के ऊपरी सतह और क्या होता है, फॉलिकल्स हो जाते हैं और त्वचा पर छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। त्वचा कछुए की जैसी त्वचा नहीं होती वैसी दिखाई देने लगती। इस त्वचा को हम टॉड स्किन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो विटामिन ए का प्रभाव है वह प्रजनन शक्ति का क्षीण होना है। मतलब विटामिन ए की कमी हो जाए तो पुरुषों की जननेंद्रियों पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यौन हार्मोन्स का स्रावन भी कम होने लगता है। शुक्राणु का निर्माण भी या शुक्राणु भी कम मात्रा में बनने लगते हैं। फिर है इसके कमी से श्लेष्म झिल्ली जो होती है वह निष्क्रिय हो जाती है। शरीर की जितनी भी आंतरिक अंगे जैसे पाचन संस्थान या पाचन अंग या श्वसन अंग, उत्सर्जन अंग, सब में क्या होता है, श्लेष्म झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है। ये श्लेष्म झिल्ली से निरंतर क्या होता है, श्लेष्मा स्रावित होता रहता है। इस श्लेष्मा से जो ये अंग है वह नरम, मुलायम, कोमल बने रहते हैं और क्या होता है, बाहरी जो जीवाणु, रोगाणु आदि से भी ये इनकी रक्षा करते हैं। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इस म्यूकस का स्रावन नहीं हो पाता और इसके कारण क्या होता है, ये सूख जाते हैं और इसकी कोमलता और चिकनाहट भी कम हो जाती है और बाहरी रोग उत्पादक जीवाणु और विषाणुओं का क्या होता है, इस पर आक्रमण होने लगता है। फिर इसकी कमी का नेक्स्ट प्रभाव होता है रतौंधी नामक रोग होना। विटामिन ए की कमी के प्रभाव से रतौंधी, जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वह रोग हो जाता है। ये आंखों संबंधित रोग है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे में या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, साथ ही रोशनी से अंधेरे में जाने पर, किससे, रोशनी से अंधेरे में जाने पर और तेज धूप से कमरे में आने पर आंखें क्या होती है, चौंधिया जाती है तथा हमें कम दिखाई देता है। यह रतौंधी का क्या है, प्रारंभिक लक्षण है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, जब कार्य पढ़े थे तब आंखों के रेटिना में क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं जिसमें रिडोप्सिन वर्णक होता है। यही धुंधले प्रकाश में देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आंखों के रेटिना में रॉड्स और कॉन्स जो है, इसमें रॉड्स और कॉन्स जो होते हैं उसमें से रॉड्स में रिडोप्सिन जो है वह रोशनी में विजुअल येलो में बदल जाता है तथा ऑप्सिन एवं विटामिन ए अल्डिहाइड बनाता है। प्रकाश से अंधेरे की ओर देखने के लिए विजुअल येलो रिडोप्सिन विजुअल पर्पल में बदल जाता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस चक्र को पूरा करने के लिए विटामिन ए अति आवश्यक होता है, क्योंकि इस चक्र को पूरा होने में कुछ मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए नष्ट होता है और अगर आहार में विटामिन ए नहीं लेते हैं तो क्या होता है, विटामिन ए के अभाव में रिडोप्सिन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अंधेरा या कम रोशनी में उसे दिखाई नहीं देता। आया क्या है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधित हो जाते हैं, क्योंकि रिडोप्सिन को बनने के लिए क्या होता है, विटामिन ए आवश्यक होते हैं। फिर नेक्स्ट इसका कमी का प्रभाव है जीरोप्थेल्मिया। ये भी विटामिन ए की कमी लगातार अगर बनी रहे
तो हमारे को जेरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में भी क्या होता है, आंखों की जो कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली है वह सूख जाती है, कॉर्निया में सूजन आ जाती है। परिणामतः क्या होता है, केराटोनाइजेशन हो जाता है और केराटोनाइजेशन के कारण कॉर्निया की भीतरी भाग धुएं युक्त बादल में परिवर्तित या धुएं युक्त बादल की तरह दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे रोशनी खत्म हो जाती है और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसका प्रभाव है बिटॉट स्पॉट या बिटॉट धब्बा। ये भी विटामिन ए की कमी के कारण आंखों के भीतरी भाग की जो श्लेष्मिक झिल्ली है या परत है उस पर सफेद भूरे रंग के त्रिकोणाकार धब्बे पड़ जाते हैं और कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना दिखाई देने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, पलकें आपस में चिपकने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका कमी का प्रभाव दिखाई देता है जीरोसिस कंजेक्टिवा। विटामिन ए की कमी से कंजेक्टिवा सूखकर मोटा हो जाता है, इस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, कभी कभी इन पर घाव भी हो जाते हैं। ऐसा आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण और उसके निष्क्रिय होने के कारण होता है। आंखों में खुजली होने लगती है। श्लेष्मिक झिल्लियों के सूखने से कंजेक्टिवा में धुएं जैसी सफेदी छा जाती है, आंखों में दर्द होने लगता है और रोग बढ़ जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसका प्रभाव देखने में आता है जीरोसिस कॉर्निया। विटामिन ए की कमी के कारण अश्रु ग्रंथियां जो होती है वह सूख जाती है, जिससे आंखों से आंसुओं का निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आंखों का कॉर्निया भी सूख जाता है तथा पारदर्शी हो जाता है, पारदर्शिता नष्ट हो जाती है। इससे जीरोसिस कॉर्निया कहते हैं। और आंखों के कंजेक्टिवा के उत्पन्न होने के बाद ये लक्षण उत्पन्न होता है। मतलब क्या है, अश्रु ग्रंथियां में से अश्रु निकलना बंद हो गया, आंखों का कॉर्निया से सूख गया, इसकी पारदर्शिता कम हो गई और क्या हो गया, जीरोसिस कॉर्निया रोग हो गया। फिर नेक्स्ट प्रभाव है केराटोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से जो एपिथेलियम उत्तक है वह नष्ट हो जाते हैं। बिटॉट का धब्बा तथा जीरोसिस कंजेक्टिवा होने के बावजूद भी यदि आंखों पर समुचित ध्यान नहीं देंगे हम या उसका उपचार नहीं कराते तो कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली भी क्या होती है, टूटने लगती है, जिससे कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है। कॉर्निया का भीतरी हिस्सा क्या होता है, गल जाता है, उसमें घाव हो जाते हैं, इस पे जीवाणु का क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है और कॉर्निया नष्ट हो जाता है। इन परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, केराटोमलेशिया। और व्यक्ति क्या होता है, सदैव के लिए अंधा हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रभाव है अस्थि या कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन देखने में आते हैं। क्या होता है कि जब भी विटामिन ए की कमी होती है तो अस्थि और कार्टिलेज में भी विनाश होने लगता है। तो ये उपरोक्त जो भी लक्षण हैं या जो हमने ये लक्षण पढ़े वे विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले प्रभाव है। और इसको एक बार फिर देख लेते हैं। शरीर की वृद्धि रुक जाती है, गुर्दों में पथरी बनने लगती है, फिनोडर्मा नामक रोग हो जाता है, प्रजनन शक्ति भी क्षीण होने लगती है, श्लेष्मिक झिल्ली भी निष्क्रिय हो जाती है, रतुंधी रोग हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है, बिटॉट का धब्बा देखने में आ जाता है, जीरोसिस कंजेक्टिवा हो जाता है, जीरोसिस कॉर्निया हो जाता है, केराटोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, अस्थि और कार्टिलेज में भी विनाशात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या विटामिन ए के कार्य और विटामिन ए की
कमी के प्रभावों की चर्चा की। आया आपको समझ में? धन्यवाद।